काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, बाकी ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी कुछ हमारे पास न्यू ज्वाइनीज हैं, जैसे कि वी हैव फातिमा खान, वी हैव सोबिया अनवर, एज वेल एज वी हैव सिद्रा। सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वन बाय वन, as well as Anisa Shahman. We have she is also in our previous batch. And please introduce yourself, Fatma Khan. You start. My name is Fatima, and currently मैं pursue कर रही हूँ अपना bachelor's from Virtual University of Pakistan, Okay. and I have completed a remote internship from Huawei Ismi Technologies, Okay. in which I have built to do SaaS application, which include CRUD, API integration, payment integration. Okay. That's it. So what you want to learn and what you want to gain from this internship and what are your goals? बेसिकली मुझे मर्न स्टैक में ही इसको आगे मूव करना है, Okay. और उसी में अपने इसको एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छी लर्निंग, ये सब Okay. करना Okay. है। Okay. Sure. Next one we have Sobia Anwar. You please introduce yourself and let us know what you want to learn from this internship and what are your goals. Sobia Anwar. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum सर salam. मैं इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ लास्ट क्लास ओके में। ओके श्योर श्योर। ठीक है, आपका हो गया था। वी हैव सिद्रा। सिद्रा प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। My name is Sidra. ओके I am from Poonagar. ओके But I have completed my BSc from postgraduate college. Now I am doing MSc, which is near completion. ओके ओके I have done these courses, which is graphic design and ओके श्योर अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू, द टास्क मैंने लास्ट टाइम टास्क जो स्टूडेंट्स को दिए थे, अनम आपका टास्क आ गया था, वो मैंने देख लिया था। उसके बाद नेक्स्ट मुझे मुस्कान और सोबिया एज़ वेल एज सादिया और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं इनके जो टास्क हैं। सो भी आपका लर्निंग कहाँ तक पहुँची है रिलेटेड सी प्लस प्लस एंड ऊप टॉपिक्स? सर सी प्लस प्लस की बेसिक सारी मैंने रीड कर ली थी, और जो ऊप है वो मैं पॉलीमॉर्फ पॉलीम उसके जो मतलब ए, सारे टॉपिक्स मैंने एक दफा रीड कर लिए हैं, लेकिन अब उसको अच्छे से मैं ना प्रैक्टिस करूंगी। ठीक मीन है चीजें समझ में आई हैं पहले। ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन उसके अंदर उन टॉपिक्स में कोई कन्फ्यूजन? नो सर, वो ना मैंने किया हुआ है ना, और उनको अप्लाई भी किया हुआ है रिएक्ट में और ठीक है जावास्क्रिप्ट में। ठीक तो है। अभी जस्ट ये कि वो जो चीजें जो छूटी हुई थी, जो हम्म, मीन के वो सही उनको अच्छे से कर रही हूँ read। ठीक हो गया। फातिमा, हाउ अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स अबाउट द सी प्लस प्लस एंड ऊप? आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं सी प्लस प्लस और ऊप के अंदर? सी प्लस प्लस का तो मैंने अभी कुछ भी ऐसा नहीं किया, कुछ ठीक है इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है लाइक और वो मैंने जब मैंने पाइथन का कोर्स किया था तब मैंने उस पे किया था काम, ठीक है तो उस पे ठी- टाइम हो गया काफ़ी। ठीक है। दानिया, यू प्लीज़ लेट मी नो। दानिया यासिर, यस सर। आप बताइएगा कि आपके सी प्लस प्लस और ऊप के कॉन्सेप्ट वगैरह कैसे हैं। लास्ट टाइम आपने सी प्लस प्लस और ऊप जो सी वो स्टार्ट की थी पेपर से पहले? यस सर, सी प्लस प्लस का ही हुआ था थोड़ा ठीक सा है ठीक बेसिक्स। है। बाकी जो सा है, आपको कोई सी प्लस प्लस और ऊप में कन्फ्यूजन, मुस्कान, दानिया, सोबिया, आप लोगों को कोई सी प्लस प्लस एंड ऊप में कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ बताएं मुझे। नहीं सर। ठीक है। ओ सर मैंने रीड कर लिया, और उसमें से मीन के कोई एक दो टॉपिक होंगे जिनको मैंने प्रैक्टिकली कोडिंग में नहीं यूज किया हुआ। ठीक है तो अभी मैं इनको यूज करूंगी, फिर अगर कोई इश्यू आया तो जरूर ठीक पूछूंगी। ठीक है।
बेसिक आप लोगों को जो रोड मैप मैंने प्रोवाइड किया हुआ अनीसा, आपको भी लास्ट टाइम जो रोड मैप हम लेके चल रहे थे, बेसिक इसमें थोड़ी चेंजिंग्स इस तरह से हैं कि आप लोगों ने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ साथ करनी है, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने हर उसके साथ दिए होते हैं, लाइक HTML का टॉपिक है तो उसके साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, CSS है तो उसके साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। तो आपने इसके ऊपर हम लोग कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, हरीम, अनीसा एंड अनम एंड वन मोर स्टूडेंट, आई थिंक रबिया, यू आर हेयर ऑल्सो। वही हम लोग एक प्रोडक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने उस पर काम करना है, ठीक है। प्रोडक्ट बेस एक चीज़ होगी तो उस पर हम लोग काम करेंगे। अनीसा, अनीसा आपको समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा सिद्रा, आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, और फातिमा। अच्छा अनीसा, पिछली क्लास में बेसिकली हमने बेसिक चीज़ों को लेके चल रहे थे, ठीक है। अब जो उसमें होगा ना, हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट से स्टार्ट होगा, उसमें आपको स्टार्ट से स्टार्ट ही करवाया जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा उसमें किस तरह से क्या लेके चलना है हम लोगों ने, और किस तरह से किन किन चीज़ों को करना है, ठीक है। मैं जस्ट थोड़ा सा ना इस न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि उनको थोड़ा सा पता लग जाए कि हम लोगों ने किस तरह से चलना है, ठीक है। मैं आपको सारा बेसिक से करवाऊंगा, आपको बेशक कोई चीज़ आती या नहीं आती, वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम बेसिक। ओके। मैं आपको जस्ट एक रोड मैप ओपन कर रहा हूँ, वो आपको मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, जस्ट अ मिनट। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। आप सबको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी सर। जी सर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब इसके अंदर सिद्रा और जो फातिमा है, प्लीज़ इसको देखें। दिस इज़ आवर रोड मैप, वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर। Firstly, we have the fundamentals we are covering throughout this internship. We have the MERN stack internship with MVC architecture, okay, and we also cover our databases. The two type of databases, one is relational and other is non-relational, okay. Relational database is PostgreSQL or SQL, and we have MongoDB as well. There is non-relational database. हम लोग पोस्ट ग्रेसक्यूएल को ही यूज़ करेंगे इन आवर प्रोजेक्ट्स, इन आवर जो से हमारे इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए हम पोस्ट ग्रेसक्यूएल को यूज़ करेंगे। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो सा है C++ और रूप है, फंडामेंटल्स हैं। देन वी हैव HTML, CSS बेसिक्स, वी हैव UI फ्रेमवर्क्स लाइक बूटस्ट्रैप, टेलविंड CSS। बूटस्ट्रैप और CSS को अगर हम इकट्ठा करें तो दैट इज़ कॉल्ड टेलविंड CSS, दैट इज़ वो एडवांस लेवल पे होती है। फ्रंट एंड लाइब्रेरीज वी हैव React.js एंड Next.js, ये फ्रेमवर्क्स हैं। स्टेट मैनेजमेंट के लिए वो यूज़ Redux टूल किट, वो भी आगे React के आगे फर्दर उसकी फॉर्म है। बैक एंड डेवलपमेंट में हम Node.js यूज़ करेंगे और Express.js यूज़ करेंगे। दैन वी हैव डेटाबेस, दैट इज़ PostgreSQL। आर्किटेक्चर वी आर फॉलोइंग, दैट इज़ MVC पैटर्न। MVC means model, views and controllers. Models are on the backend, controllers are also on the backend, and views are on the front end that are showing to the user, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फुल स्टैक का CRUD एप्लीकेशन है, ठीक है। CRUD मीन्स क्या होता है, आपके पास हर पेज पे, हर एक पेज का CRUD होता है। वेब एप्लीकेशन के ऊपर जब आप काम करते हैं तो उसका एक CRUD होता है, ठीक है। हमें कैसे पता लगता है कि हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा पेज पे CRUD कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। CRUD मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है।
बेसिक आप इसकी एग्जांपल ले लें, रियल टाइम एग्जांपल ऑफ द CRUD इज़ दैट कि फेसबुक पे आप अपनी आईडी क्रिएट करते हैं या इंस्टाग्राम पे आप अपने आईडी को क्रिएट करते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड यू क्रिएट योरसेल्फ। उसके बाद आप जब फीड पे जाते हैं और चीज़ें देखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड यू रीड योरसेल्फ, यू रीड द डाटा ऑन द फीड। देन if you want to update your name, your email, your each and everything, that is called updation. If you want to delete your account or anything, that is called delete. So ये registration से लेके account deletion तक, पोस्ट की पोस्टिंग से लेके पोस्ट को डिलीट करने तक सारा एक क्रड है जो कि हर पेज पे परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अब मॉडल व्यूज़ एंड कंट्रोलर्स क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं बेसिकली हम किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे मेरे पास एक एप्लीकेशन है किसी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट पोर्टल है, मेरे पास उसके अंदर मॉडल्स होंगे कि लाइक यूज़र का मॉडल है, यूज़र के अंदर उसकी टाइप्स आ सकती हैं, लाइक उसके रोल्स आ सकते हैं कि यूज़र को हम किस तरह के रोल्स के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमारे पास उसमें आ सकता है, क्या नाम है उसका, एडमिन आ सकता है, एडमिन। और उसके बाद हमारे पास आता है उसके अंदर एडमिन रोल आ जाता है, टीचर का रोल आ जाता है, ठीक है, और स्टूडेंट का रोल आ जाता है। तो इसकी बेस पे हम स्पेसिफाई करते हैं उसको, उसका मॉडल क्रिएट करके, ठीक है। और इन चीज़ों को हम लोग एनम में डिफ़ाइन करते हैं जो कि नॉन चेंजेबल होती हैं। हम उसको जस्ट मॉडल उसका डिफ़ाइन करके उसको नॉन चेंजेबल रखते हैं, ठीक हो गया। फिर हम लोग उसके बाद वीकली ब्रेकडाउन आ जाता है जिसमें हम लोग इस तरह से C++ और ऊप को कवर करके, उनके टॉपिक्स को कवर करके practically then we move towards their task. Then we have web fundamentals, that is HTML, CSS. Then we have their task. Then we have UI frameworks, Bootstrap, as well as Tailwind CSS. We have JavaScript and React.js basics. Then we covered their topics. Then we have as well as their weekly tasks. Then we have React.js advanced hooks, routing hooks. We have different type of hooks we're using in the React router DOM. Then we have doing their task as well. In week 6 we are doing the Redux toolkit, that manage your states globally in your all the project from start to the end. Then we have backend development process in the week 7 with the Node.js, Express.js. They are the frameworks of the backend. And then we have their weekly task. In week 8 we implement our database setup, that is PostgreSQL. That is very easy, okay. And we have MVC architecture following in that also in front end as well as in back end. Now we have weeks 9 to 10. We have 4 weeks in which we complete our full stack, a big project, a industrial level project, ठीक है। इस तरह से हम इसका ब्रेकडाउन लेकर चलते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। आप लोगों को समझ आ गई है सिद्रा के इस तरह से हम इस चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, जिस प्रोडक्ट पे अनीसा हम लोग काम करेंगे वो एक रियल वर्क, जो हमने पहले भी अपनी इंटर्नशिप्स में काम करवाए हैं ना, जितने भी काम करवाए हैं वो बेसिकली रियल टाइम आइडिया हैं सारे। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने आपको काम करवाया था वो बेसिकली हमारे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ थे, बट इसके अंदर हम लोग आपको जो चीज़ों पे काम करवाएंगे वो रियल टाइम ही प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें रियल टाइम डाटा आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं, ठीक है। बाकी आपको इंशाल्लाह कि हम जो चीज़ें करेंगे उसमें आपको खुद आइडिया हो जाएगा हाउ वी आर डूइंग दीज थिंग्स, ठीक है। बाकी जो है हरी क्या नाम है आपका, सिद्रा और फातिमा, आपको क्लियर हुई चीज़ें? फातिमा, फातिमा आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं? दानिया आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं? ओके। यस सर। अनम आपको चीज़ें तो ऑलरेडी क्लियर हैं कुछ? आप काइंडली मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि लास्ट जो सा आपका टास्क जो आपने सबमिट करवाया था, काइंडली आप उसको ओपन कर सकती हैं और उसको प्रेजेंट कर सकती हैं।
दूसरा मैं शुरू करूँ? श्योर श्योर। जी, आप जो सारे टास्क सबमिट करवाएंगे ना फातिमा, वो सारे आप लोगों ने गिटहब पे पुश करने हैं, ठीक है? और उसका लिंक शेयर करना है, क्योंकि उससे आपकी गिटहब भी साथ साथ अपग्रेड होती जाएगी और आपके टास्क जो से वो भी आते जाएंगे, ठीक हो गया? तो आपने उसको गिटहब पे अपलोड करना है, बजाय इसके कि आप उसकी जिप फाइल बना रहे हैं, टास्क आपको कल को मिल नहीं रहा, किसी को दिखाना है, किसी को कंपनी कोई कहाँ पे अप्लाई करते हैं उनको दिखाना है, आपको मिल नहीं रहा, तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग। गिटहब का मैं आपको बता दूंगा, गिटहब का आपको आज मैं फिर एक ओवरव्यू दूंगा कि गिटहब पे हम लोग कैसे टास्क को अपलोड करते हैं। तो बेसिकली सर स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी जी, हो रही स्क्रीन शो आपकी। सो बेसिकली ये टास्क था जिसमें हमें एक डायनामिक लैंडिंग पेज बनाना था। उसमें एक नेव बार का हमारा पार्ट था, जी जी, जिसमें इस तरह से मैंने उसमें बूटस्ट्रैप की चीजें यूज करी थी, जैसे ठीक है नेव बार एक्सपेंड है, ये लाइक आपकी नेव बार जो है वो आपके विड्थ के हिसाब से एक्सपेंड हो रही होगी। ठीक है देन जो यहाँ पे आकर जो है वो टोगल के लिए हमने ये यूज किया है। ये मैं इसका व्यू दिखाती हूँ तो मे बी वो थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, आप दिखा दें व्यूज़ का। अब जैसे ये है, और फॉर सपोज जो टॉगल की बात सॉरी टॉगल की जो मैं बात कर रही थी, वो इस तरह से होता है कि जब आपका सेल्फिंग के व्यू में जब आपकी वेबसाइट आएगी, जैसे अभी ये वेबसाइट की व्यू है, बट इन केस हम इसको श्रिंक करते हैं, सो टॉगल का मीन्स बेसिकली ये है कि जैसे ही वो अपनी रिस्पॉन्सिवनेस चेंज करेगा तो यहाँ पर हमारे पास एक आइकन इस तरह का बनकर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होता है, हमें ठीक है, सारे ड्रॉप डाउन शो कर रहा होगा। ठीक हो गया। देन नीचे फर्दर अगर मैं जाती हूँ आफ्टर नेव पार्ट, हम्म सो यहाँ पे ये जो एक हीरो सेक्शन है मेरा, हम्म, जो कि रिक्वायरमेंट्स थी कि उसमें होना चाहिए, तो ये बेसिकली मेरा हीरो सेक्शन है, बिल्ड स्मार्ट डिजिटल सॉल्यूशंस करके एक हेडिंग है। ठीक हो गया, ठीक है। देन नीचे वी हैव अबाउट अस, तो उसमें एक इमेज मैंने इंक्लूड करी थी हम्म, और थोड़ा टेक्स्ट था जो कि नॉर्मली स्टैंडर्ड अबाउट अस के सेक्शंस में होता है। ठीक हो गया। देन ये सर्विसेज आती हैं हमारी सारी, तो ये हम्म, सर्विसेज हैं यहाँ पर नीचे सारी ठीक हो गया, जो तीन वो है। ठीक हो गया। देन वी हैव फीचर्स, क्लाइंट का सेक्शन है, कॉन्टैक्ट है और हमारी फुटर है। ठीक हो गया, अच्छा, इसमें एक ठीक हो गया, ओके, मैंने देख लिया। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, बस एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी कहूँगा कि आपने जो इसमें मुझे अपना HTML का कोड दिखाइएगा जो आपने किया हुआ है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने सबकी बात करना है, सब ने ख्याल करना है, जब हम लोग कोई आइकन्स यूज़ करते हैं ना, आइकन्स यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने ना HTML के साथ कुछ आइकन्स होते हैं, एक तो हमारे पास ना रिएक्ट के आइकन्स होते हैं, आप रिएक्ट के आइकन्स पे जाएंगे ना, तो उसके फॉन्ट ऑसम बोलते हैं उसको, फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज़ करने हैं, उसका कोड मिल जाता है आपको, उसको ओके उसको कॉपी पेस्ट करना है, इस तरह से आपने ना ये इमोजीज यूज़ नहीं करने हैं, ठीक हो गया? ओके ये कोड में थोड़ा सा ना अनप्रोफेशनल लगता है, तो आपने इसके अंदर नेक्स्ट टाइम वो यूज़ करना है उस तरह से, ठीक है? ठीक है ठीक ओके है, बाकी ऑल गुड, अच्छा किया काम आपने, और मैं नेक्स्ट चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर चलना है, ठीक हो गया? ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूँ? जी जी, आप ऑफ कर दें। अच्छा, नेक्स्ट मैंने यही टास्क जो सा दिया था, आई थिंक अभी रिएक्ट के आइकन्स आपने इंस्टॉल नहीं करने, जस्ट फॉन्ट ऑसम यूज़ करना जब तक हम लोग HTML और CSS पे काम कर रहे हैं, आप जूट स्ट्रैप के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? और जब हम रिएक्ट पे आएंगे तो आपने उसके पैकेज इंस्टॉल कर लेने फॉर द आइकन्स। सही है सर, रिएक्ट के अपने भी कुछ पैकेजेस जी होते जी, हैं ना? वो रिएक्ट के अपने पैकेज होते हैं, उसको रिएक्ट सही आइकन्स है बोलते हैं, वो रिएक्ट के आइकन्स वो तभी यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके मैं अब बाकियों को बता रहा हूँ, क्या नाम है इनका, फातिमा और सोबिया, सॉरी सिद्रा, आप लोगों को मैं WC स्कूल से कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, यू शुड कंप्लीट दैट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास, एंड इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू डिस्कस विद मी।
आप जस्ट इन टॉपिक्स को देखें, जो गिटहब वाला सेटअप होगा वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा। ठीक हो गया? ओके सर। सर हमें बूटस्ट्रैप का और इनका यूज करना भी बताइएगा ना। ठीक है, वो आप जस्ट पहले बेसिक टॉपिक्स को कवर करें, देन हम लोग उसके ऊपर आएंगे। ठीक है? जी सर, ये भी बताना ना इमोजीज वगैरह का, इनका वो कॉपी पेस्ट वो वो सब आपको कुछ। सब वो सब बताऊंगा आपको। पहले आप अपने इन टॉपिक्स को कवर करें, देन उसकी तरफ भी मूव करेंगे हम लोग। ठीक है? ओके सर। अच्छा, ये सी प्लस प्लस के बेसिक्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये होम वाला सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ से लेकर लेमडा तक सी प्लस प्लस कवर हो जाती सारी। उसके बाद हमारे पास सी प्लस प्लस की क्लासेस आ जाती हैं। ऊप आ जाती, सॉरी, ऊप को आपने कवर करना है एल्गोरिदम्स तक। ये फातिमा एंड सिद्रा आप दोनों ने, ठीक है, आपने ये टॉपिक्स कवर करने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है बाकायदा इसके ऊपर। और आपके जो टॉपिक्स कवर होते हैं, इसको इसमें से प्रॉब्लम होती है उनको नोट डाउन कर लें, उनको मैं आपको क्लियर करवाऊंगा प्रैक्टिकली। और बाकी जो सा इसकी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे लाजमी, उसके बगैर नहीं इसको आपने करना। जब आपका कवर होता है तो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में आज ही एक टेस्ट शेयर करूँगा। अनम, आप भी और बाकी जिनके सी प्लस प्लस रूप कवर होगी, आप लोगों ने वो टेस्ट कवर कंप्लीट करके देना मुझे। जी सर। ये हमारी एक डेव सी प्लस प्लस का एक ना कंपाइलर होता है। डेव सी प्लस प्लस का ना कंपाइलर होता है ऑनलाइन। यहाँ पे इसको आप प्रोग्रामिंग्स का कंपाइलर है, इसको आप ऑनलाइन ना अपने फंक्शंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने अपने फंक्शंस को यहाँ बना के उनके आउटपुट के स्क्रीनशॉट्स डाल के और वो पीडीएफ फॉर्म में इसका टेस्ट मुझे शेयर करना है। ठीक हो गया? ठीक है। सब पे सर शेयर करना है आपको या गेटअप वगैरह कुछ वो इस आपने तरह वो से? आपने जस्ट एज अ पर्सनली मैसेज पे शेयर कर दीजिएगा, नो इशू। सही, ओके। ये देख लें, क्या नाम है आपका, सिद्रा। स्क्रीन में थोड़ी जूम कर देता हूँ आपके लिए, जस्ट अ मिनट। ये टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इनको आपने कवर करना है। सी प्लस प्लस के टॉपिक्स हैं लेमडा तक। ऊप के टॉपिक्स हैं वी हैव टिल, कहाँ तक हैं ये, एल्गोरिदम्स तक, यहाँ तक। ठीक है, और ये डेव सी प्लस प्लस का ऑनलाइन कंपाइलर है। बाकी आप लोगों ने जो सेटअप्स अपने लैपटॉप में डाउनलोड करने हैं, वो नोड जेएस का सेटअप डाउनलोड करना है, NODE नोड जेएस। सब ने नोड जेएस का सेटअप, इसके अपने डाउनलोड पे जाना है और उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से डाउनलोड होता है। यहाँ से आपका एक करंट वर्जन चल रहा है, विंडोज़ आएगा, यहाँ विंडोज़ के ऊपर विंडोज़ इंस्टॉलर। देन आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, आज जिनके लैपटॉप पे नहीं है, गिट बैश को इंस्टॉल करना है आप लोगों ने। गिट इंस्टॉल फॉर विंडोज़, ये विंडोज़ आ रहा है, इसके ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। मैं आपसे ये ग्रुप्स में शेयर भी करता हूँ लिंक्स। ये चीज़ें आपने डाउनलोड कर लेनी है अपने लैपटॉप्स के अंदर। ठीक हो गया? इस चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को? जी। ठीक है, बाकी जो सा ना फातिमा और सिद्रा, आपके मैं टॉपिक्स अभी शेयर करता हूँ ग्रुप में, और दानिया एज वेल, यू शुड कंप्लीट योर लर्निंग थ्रू आउट दीज टॉपिक्स। और अनम एंड बाकी जो हैं, अनम है, उसके अलावा हमारे पास हैं सादिया एज वेल एज वी हैव अनम, सादिया, आप लोग और मुस्कान। आप लोगों को का टास्क जो सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें HTML CSS और बूटस्ट्रैप ही यूज़ करनी है आप लोगों ने। और उस टास्क को आपने थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिव और थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, उसमें उस पेज में चीज़ें जो सी थोड़ी सी भी ज़्यादा ऐड ऑन करनी है। ठीक है, बाकी जो है अनीसा और हरीम एंड रबिया, अनीसा, हरीम एंड रबिया,
आपको मैं आज एक रियल टाइम टास्क प्रोजेक्ट पे जो है ना वो करता हूँ ऐड, आप लोगों ने उस पर काम स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके नोटिफिकेशंस और उन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा काम करना है, मैं आपको समझा दूंगा किस तरह से क्या करना है, ठीक है। और मैं आपको टास्क की सारी चीज़ें बता देता हूँ, उसकी डेडलाइंस, उसका सारा कुछ जो सा ना वो मैं बता देता हूँ कि आपने किस तरह से इसको लेके चलना है, ठीक है। उसकी प्रॉपर पीआरस बना के आप लोगों ने शेयर करनी है गिटहब पे, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में ना ग्रुप में बता देता हूँ। बाकी किसी को कंफ्यूजन ना तो वो प्लीज़ मेरे से पूछें, दानिया, फातिमा, सोबिया। सर गिटहब के बारे में कुछ बता दें, गिटहब का मैं मुझे वो बताता हूँ। प्रॉपर यूज करना नहीं आता। जो गिट बैश आप लोग डाउनलोड करेंगे ना अपना, मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। गिट बैश डाउनलोड कर लेना आप लोगों ने। सिंपली यहाँ से आप लोगों ने चले जाना है गिटहब पे, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल करना क्या है, न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करनी है, न्यू। इस तरह करके आपके पास ऑप्शन आएगी न्यू की, न्यू पे आपने क्रिएट करनी है, आपने कोई भी नाम देना है, आपका प्रोजेक्ट है, आप लिख देते जी माय प्रोजेक्ट, ठीक है। आप उसको माय प्रोजेक्ट दे देते हैं या कुछ और दे दें, वर्क के नाम से बना लें, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, टेक के नाम से बना लें, क्रिएट रेपोजिटरी, ठीक है। ये क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से इसका ये लिंक आता है HTTPS लिंक, इसको यहाँ से आपने इस तरह से कॉपी कर लेना, आगे से स्क्रीन को मिनिमाइज करना है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करना है और न्यू फोल्डर एक बनाना आप लोगों ने, पहले सबसे उस फोल्डर के अंदर चले जाना, वहाँ पे आप लोगों ने लेफ़्ट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस में जाना है। जब आप गिट बैश डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे आपको शो होगा गिट ओपन गिट बैश हेयर, ऐसे आपके पास एक स्क्रीन जो सी है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, गिट, मैं आपको इसको क्लोज़ कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा क्लोज़ हो गया। इसकी कमांड को लिख लें आप लोग, गिट क्लोन इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल डाल लें, डबल डाल लें, नो इशू, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आपने करना है लेफ़्ट क्लिक और वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि कंट्रोल V से यहाँ लिंक पेस्ट नहीं होता, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड एंटर, ये आपकी रेपोजिटरी यहाँ पे क्लोन हो गई। जस्ट सिंपली करना क्या है, इस आपने टेक वाली रेपोजिटरी को VS कोड में ओपन करना है। VS कोड ऐसे खोलेंगे आप लोग और सिंपल यहाँ पे आपने करना क्या है, एक न्यू विंडो ओपन कर लेनी, फाइल पे जाना है, न्यू विंडो ओपन कर लेनी है, या किसी की पहले ही न्यू विंडो आ जाएगी तो वो बेस्ट हो जाता है। टेक वाली आपने जो सी है एक मिनट, इसको खोल के इस टेक वाली को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये एम्प्टी है अभी, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा, सॉरी, इसको मैं खोल लूँगा इस तरह से। इसके अंदर मैं एक न्यू जो सा ना यहाँ से, यहाँ पे मैं न्यू फाइल बनाऊँगा एक, उसको हम बोलेंगे HTML के नाम से, इसका नाम रखेंगे हम लोग इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। ये इंडेक्स डॉट HTML की एक फ़ाइल बन गई, ठीक है। देन हम लोग इसके अंदर एक न्यू फाइल और क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा स्टाइल डॉट CSS, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है।
मैं जस्ट एक सिंपल सा ना चैट जीपीटी से कोड लिखवा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, एग्जांपल आप लोगों को देने के लिए, जो कि मैं पुश करके आप लोगों को दिखाऊंगा उस पर किस तरह से पुश किया जाता है कोड। HTML कोड था मेरे पास, वो मैंने HTML फाइल के अंदर वहाँ पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस कर देंगे, सेव हो जाएगा ये। CSS का कोड था मेरे पास ये, इसको हम सिंपली उसके CSS में जाके style.css में पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और ये कंट्रोल एस करके सेव हो जाएगा। index.html में ये हमारे पास ऊपर इसके अंदर ना एक स्टाइल शीट का एड्रेस आता होता है। यहाँ पे ये स्टाइल शीट लगी हुई है जो उसके साथ लिंक कर रही है, लिंक स्टाइल शीट style.css, ये फाइल इसके साथ लिंक कर गई है। अब सिंपली करना क्या, ऊपर एक ऑप्शन होती है टर्मिनल की, आपके पास न्यू टर्मिनल ओपन करना है आप लोगों ने, ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब आप लोगों ने कमांड्स को अनुसार लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले गेट ऐड स्पेस डॉट गेट स्टेटस चेक करेंगे कि कौन कौन सी फाइल्स हैं। ये फाइल्स जा रही हैं जो कि पुश होने लगी हैं, ये अनकमिटेड है। गेट कमिट -m, मैं लिख दूंगा वर्क, जो भी आप काम कर रहे हैं। गेट पुश ओरिजिन मेन, ये 4 कमांड्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये 4 कमांड्स हैं, इसको एंटर कर देंगे आप। कोड हमारा ब्रांच में चला गया है, मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ जाके। ये थी हमारी ब्रांच, ये ऐसे ही आपको नज़र आ रही है। मैं जस्ट इसको वर्क के नाम से हम लोगों ने पुश किया था, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा पेज को अपने, ये आपके पास यहाँ पुश हो गया कोड सारा, यहाँ पे आ गया 1 commit नाउ वर्क के नाम से। index.html में जाएंगे आप लोग इस तरह से, ये आपका कोड यहाँ पे सारा शो होगा आपको। style.css का कोड यहाँ शो होगा आपको। तो इस तरह से आप लोगों ने करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसके बैक पे आके जिस तरह से मुझे लिंक शेयर करना है, वो जस्ट इस रेपोजिटरी का लिंक होगा, ठीक है, कि ये रेपोजिटरी है और ये आपने इसका मुझे लिंक शेयर कर देना सिंपल इस तरह से कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। आई थिंक आप सबको समझ आ गई होगी, मैंने गिटहब का आपको सारा बता दिया किस तरह से क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से हम उसको लेके चलते हैं। सो अब आप लोगों के टॉपिक्स जो से मैंने आपको बता दिए हैं, सोबिया और सिद्रा, बाकी जितने भी फातिमा, आपको मैं टॉपिक्स बता दिए हैं। और अनम और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं टास्क शेयर करता हूँ ग्रुप में, HTML CSS से और बूटस्ट्रैप से रिलेटेड वो करना है। मुस्कान, आपका लास्ट टास्क अभी तक आई थिंक नहीं आपने सबमिट करवाया। और हरीम, अनीसा और रबिया, आप लोगों की चीज़ें मैं अभी इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करता हूँ जिस पे आपने काम स्टार्ट करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको उसके हवाले से गाइड कर देता हूँ किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो। सर एक्चुअली हमारे फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं तो इस वजह से मैं टास्क सबमिट नहीं करवा सकी। ठीक है, आप फाइनल्स के पहले जितना हो सकता है कर लें, ठीक है, और बाकी फाइनल्स के बाद आप करके सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है। और सादिया, आप भी यहाँ पे हैं, ठीक है। आपने अपना जो HTML CSS का टास्क आपको साइन होगा उस पर अपना काम स्टार्ट कर देना, ठीक है। ओके सर। जी फातिमा, इसकी डेव C++ का ऑनलाइन कंपाइलर है प्रोग्रामीज के नाम से, उस पर आपने जाकर इसकी प्रैक्टिस वहाँ करनी है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता देन यू शुड मूव टूवर्ड्स, वो एक होता है फ्री कोड कैम्प, वहाँ पे जाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। जो चीज़ें समझ नहीं आती उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वो मैं समझा दूँगा इंशाल्लाह आपको।
ठीक है। नहीं अभी VS कोड में नहीं करना सिद्रा, VS कोड में नहीं करना, वो जस्ट आपने वहाँ पे करना VS कोड में। जो हम लोग HTML CSS करेंगे वो VS कोड में करेंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अनम आपको कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज़ टेल मी, नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। आप टास्क कभी शेयर करेंगे ना ठीक, फिर मैं नेक्स्ट आपको ग्रुप में टास्क शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह हम लोग इसको 1 to 2 वीक्स में HTML CSS और बूटस्ट्रैप को कवर करके JS पे आएंगे। JS के बाद इंशाल्लाह हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है। ठीक हो गया, चले ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, आप उनको देखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह होती है मुलाकात फ्राइडे को। ओके, अल्लाह हाफिज़।